पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार देश के नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न संगठन हैं वो आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस किसी ने भी इस हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी जो आतंकी हमले में मारे गए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालने जा रही है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि ये कायराना हरकत है, आतंकवादियों की कायराना हरकत है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ सीमापुरी से विधायक कबीर सिंह धिंगान जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप जो आतंकी हमला हुआ उस पर? देखिए, ये आतंकी हमला बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गंभीर मामला है। कभी भी ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि कश्मीर में श्रद्धालुओं पर, कभी भक्तजनों पर कभी ऐसा हादसा हुआ हो। हालांकि जहाँ तक आतंकवाद का मामला है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। केंद्र सरकार भले ही दावा करती हो, लेकिन कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब वहाँ कोई हादसा ना हुआ हो। मैं समझता हूँ कि इस बार जो ये हुआ है, ये बहुत ही गंभीर, बहुत दुखदाई, बहुत अफसोसजनक घटना घटी है। इसकी हम टोटली निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ मजबूत कदम वहाँ पर उठाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। बयानबाजी से, पॉलिटिकल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। उनको बयानबाजी ना करके ग्राउंड पे कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि वहाँ आदमी सुरक्षित रहें, लोग वहाँ के सुरक्षित रहें। आज बहुत हैरत की बात है, कश्मीर जिनका पूरा बिजनेस जो है वो, जो वहाँ सैलानी जाते हैं, घूमने जाते हैं लोग, टूरिस्टों पर चलता है, वो सारा बिजनेस पर उनके लांछन लगा है और बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। क्या इसके पीछे इसके पीछे बिल्कुल विदेशी ताकत का भी इसमें हाथ है। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर आप मानते हैं? बिल्कुल सारी सरकार के सारे इंटेलिजेंस ब्यूरोज को सारा फ्लॉप हुआ है। स्पेस सिक्योरिटी वहाँ की जो है वो फ्लॉप हुई है। जो वहाँ का पुलिस तंत्र है वो खराब जवाबदेही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह के दावे वहाँ करती है, चाहे उन्होंने नोटबंदी का मामला किया हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 खत्म करके किया हो, कितने दावे उन्होंने किया कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, ऐसा लग नहीं रहा कि दावा कोई सफल रहा हो, कोई बात उनकी सही रही हो। आतंकवाद और बढ़ा है वहाँ पर और लोगों को वहाँ परेशानी बढ़ी है। आज सबसे बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि सरकार जो है वो नाकामी है सरकार की। क्या आप लोगों की मांग है सरकार से? आप आज कैंडल मार्च हमने इन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए किया है यहाँ पर, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन परिवारों में ताकत दे, हौसला दे भगवान। और ये हम संदेश जरूर कहेंगे कि सरकार को कोई कारगर कदम उठाने चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। और वहाँ जिस तरह से नरसंहार हमेशा होता रहा है वो बहुत ही दुखद घटना है, एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी क्या कहेंगे आप जो हमले को लेकर जो आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं? ये जो घटना घटी है ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले और उन लोगों को ढूंढे। वो कौन लोग हैं जो इस देश का बंटवारा चाहते हैं? कौन लोग इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? क्या कोई धर्म कहता है कि किसी को नाम पूछकर आप गोली मारी जाए? कोई सिखाता है क्या? मैं चाहता हूँ सरकार इन पर काम करे, सरकार ऐसे लोगों को ढूंढे तो सरेआम चौराहे पर लाकर उन लोगों को गोली मारे। हम सरकार के साथ खड़े। क्या लगता है आपको इसमें, क्या जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी चूक है? आप सुरक्षा के नाम पे कुछ आप समझ सकते हो। आज कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री है, कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो नाजुक ड्रोन्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर एजेंसियाँ, तरह तरह की एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये लोग? ये कैसे आ गए अंदर? कैसे इन्होंने सरेआम आकर गोलियां मारी? तो ये तो सरकार को ढूंढना चाहिए ना। ये प्रश्न सरकार के ऊपर उठता है कि सरकार कर क्या रही है वहाँ पर। जी बिल्कुल, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ इतने सैलानी होने के बावजूद जो सुरक्षा या इंटेलिजेंट का फेलियर है, तमाम तरीके के सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। सर क्या कहेंगे कविता जी भी? देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अफसोसजनक है
हम सारे लोग ये मांग करते हैं कि जो दोषी हों उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आज आम आदमी पार्टी के लोग और दिल्ली के तमाम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के कैंडल जला करके उनके परिवार को सांत्वना देने यहाँ आए हैं और हमें मांग करते हैं कि केंद्र सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जम्मू और कश्मीर के अंदर इस तरीके की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पहले नोटबंदी लाई गई और ये कहा गया कि अब इस तरीके की घटनाओं पर आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। फिर 370 लाया गया। 370 लाने के बाद जम्मू और कश्मीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र गृह मंत्रालय का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, सिक्योरिटी पूरी गृह मंत्रालय के हाथ में है और इंटरनल सिक्योरिटी भी गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन उसके बाद भी कल इतनी बड़ी घटना हो गई और केंद्र की एजेंसियों को पता तक नहीं चला, जो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि देश को अब एक फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। हमारे गृह मंत्री अधिकतर समय अपनी पार्टी की रैलियों में व्यतीत करते हैं और शायद इसी वजह से इस देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। तो हम ये भी मांग करते हैं कि देश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री मिले। साथ ही साथ हम सारे लोग केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और हमें चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई उन कायरों के खिलाफ हो जिन्होंने कल इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ, इसी नारे के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलगाम में हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। यहाँ आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ साथ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ मौजूद हैं। इन सब का कहना है कि जो आतंकी घटनाएं हुई वो एक कायराना हरकत है, इसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं। आगे जाओ, आगे यहाँ से थोड़ी, यहाँ से नहीं आएगा, पीछे यहाँ से नहीं आएगा। आज इस तरीके से कई जो वहाँ पर सैलानी गए थे उनकी मौत हो गई, संवेदना क्या कर रहा भाई। देखिए, कश्मीर के इतिहास में हमने कभी जो टूरिस्ट होते हैं उनके ऊपर उग्रवादी हमला होता है। हमने हमेशा जब भी वहाँ पे जानकारी ली, लोगों ने कहा क्योंकि कश्मीरी लोकल लोगों का पूरा रोज़गार कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट के ऊपर आधारित होता है। वहाँ एक ही इंडस्ट्री है जिस पे उन सब के रोज़गार हैं, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। लिहाजा वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये पहली बार है कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान भर के अलग राज्यों से आए हुए लोगों की वहाँ पे निर्मम हत्या की गई। वो लोग सब बेकसूर थे और उन सबको संवेदना देने के लिए और उनसे बचाने के लिए कि उनके परिवार वालों के साथ पूरा का पूरा देश आज खड़ा हुआ है। हर जाति, हर धर्म का आदमी जो हिंदुस्तानी है वो इन लोगों के साथ खड़ा है और हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के पास है क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार के पास है और मैं देख रहा हूँ 2014 से आज 2025 हो गया, कोई एक साल ऐसा नहीं गया, 14 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, जिसमें कोई बड़ा उग्रवादी हमला न हो जाए। तो केंद्र सरकार की विफलता है, इंटेलिजेंस फेलियर है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब सीरियसली इस मामले के लिए कुछ ठोस करना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मुझे लगता है कि वो कहने के लिए तो कहा गया कि इससे उग्रवाद खत्म होगा, 370 हटाई आपने कहा उग्रवाद खत्म होगा, आपने नोटबंदी कर दी, आपने बोला इससे उग्रवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। आपने कश्मीर के कई हिस्से कर दिए, आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, आपने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली, आपने कहा उग्रवाद कम होगा, नहीं हुआ। आपने कहा कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, वहाँ पे लोग ज़मीनें खरीदेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी,
कोई वहाँ पे वापस नहीं गया। जहाँ तक कि जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में बसे हुए हैं कश्मीर से आए हुए, वे भी वापस नहीं आ सके क्योंकि वहाँ पे हालात जो है नॉर्मल नहीं है। तो केंद्र सरकार सीरियस कुछ चीज़ें करे, सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए ना।